श्रीमद् भगवद गीता केवल हमारी आस्था का ग्रंथ नहीं, जीवन का ग्रंथ है। जीवन की समग्र परिभाषा क्या है और जीवन को समग्र रूप में एक परफेक्ट लाइफ के रूप में हम कैसे जी सकते हैं। सच मानो, भगवद गीता आपके हाथ में होगी, आपके साथ में होगी, तो आपको जीवन की सही परिभाषा समझ में आएगी। आपको जीवन जीने का अभिप्राय समझ में आएगा। आपको लगेगा कि जीवन को जितना मैंने समझा है, जीवन उससे आगे भी बहुत कुछ है। भगवद गीता साथ में होगी तो आपको निश्चित लगेगा कि मैंने जीवन से अभी जितना कुछ पाया है, जीवन में इससे भी आगे बहुत कुछ और पाया जा सकता है, बहुत कुछ और मिल सकता है। अपार संभावनाएं इस जीवन के साथ जुड़ी है। कहीं ना कहीं हम अपनी सोच के दायरे में बंद होकर के उससे वंचित रह जाते हैं। कहीं परिस्थितियां हमें बांध लेती हैं, कहीं वृत्तियां हमें अपने में जकड़ लेती हैं, कहीं ये मैं, मेर, तेर, बस इसी दायरे में बंद होकर रह जाता है जीवन। और उससे आगे विचार ही नहीं हो पाता कि आकाश कितना खुला है। और सच में इस जीवन में अगर हम चाहें, इस जीवन में बहुत क्षमताएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं और वो प्राप्त की जा सकती हैं। वो सब हमारे लिए है, निश्चित हमारे लिए। लेकिन भगवद गीता के साथ जीने का स्वभाव तो बनाएं। भगवद गीता को अपना साथी और सहारा माने। कई बार होता है कि जरा जरा सी प्रतिकूलता हमें ऐसा निराश कर देती है कि हम बहुत संकीर्णता में आ जाते हैं। भगवद गीता को आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, गीता के साथ जीने का स्वभाव बनाएंगे, तो आपको लगेगा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी घबराना नहीं, उकताना नहीं, वहां से भी जीवन का कोई और नया रास्ता निकालना है। वहां से भी उत्साह नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं तोड़ना। और गीता में आप ऐसे सूत्र पाएंगे जैसे भगवान कृष्ण ने कहा। हम एक एक सूत्र को लेकर आज थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, ये सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, जवानी, बुढ़ापा, जीवन, मृत्यु, संयोग, वियोग, लाभ, हानि, ये सब आने जाने वाले हैं पार्थ, रहने वाले नहीं। कोई भी स्थिति बनी है तो विचलित ना हो। भगवान कहते हैं, तांस तितिक्षस्व भारत, सहनशील बन, धैर्यवान बन, एकाएक अधीर ना हो जा। कई बार आप जीवन में पाएंगे जब कोई प्रतिकूलता होती है, अधीर कर देती है, उतावला बना देती है, आवेश ले आती है जीवन में, निराशा में गिराने लगती है, आगे की सारी संभावनाएं बंद कर देती है। कोई एक परिस्थिति, कोई एक छोटा सा हालात, और कई बार तो हालात भी नहीं, कोई एक बात। और गीता जी का ये सूत्र आप ले लेंगे, तांस तितिक्षस्व भारत, क्यों आगमा पाइनो नित्यास, ये आने जाने वाला है पार्थ। अगर दिन की रोशनी नहीं रहती तो रात का अंधेरा क्या रहने वाला है पार्थ। इस बात पर विचार कर। अब देखें कितना प्यारा सूत्र है, कितना सीधा सूत्र है कि दिन का प्रकाश नहीं रहा तो ये विश्वास रखो, रात का अंधेरा भी रहेगा नहीं, वो भी निकलेगा और रोशनी फिर से तैयार होगी। लेकिन यदि उत्साह गिर गया, विश्वास टूट गया, सवेरा हो भी गया, तो उसका लाभ कैसे लोगे? क्योंकि अब तो मन ही गिरा बैठे हम।
विश्वास ही तोड़ बैठे हैं। एक कोई राजा, किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, पराजित कर दिया, और पराजित करके विजयी राजा ने उस पराजित राजा के लिए निर्देश दे दिया कि इसे जेल में बंद कर दो, अब ये राज्य मेरा है। ले गए सैनिक, स्वाभाविक था। लेकिन जब ले जा रहे थे, मार्ग में एक संत मिल गए। संत को लगा कि जिस राज्य में मैं रहता हूं, वहां का राजा इस समय बहुत कठिनाई के योग में है, बहुत कठिन दिन है उसके साथ, बहुत कठोर समय है उसके साथ। अकस्मात ध्यान आया, उस संत ने कुछ लिखा और बंद करके एक ऐसी स्थिति में राजा को दे दिया और कहा, इसे एक ताबीज के रूप में लो। जब लगे कि मन बहुत अधिक निराश हो चुका है, जब लगे कि मन बिल्कुल टूट चुका है, कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही, जब लगे कि अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, उस समय राजन ये खोल करके देख लेना। वो राजा उसे जब जेल में बंद किया, विजयी राजा ने यद्यपि ये संकेत कर दिया था कि हर तरह की सुविधा जो भी ये चाहे वो दी जाए, लेकिन जेल में बंद राजा इतना निराश, इतना हताश, इतना परेशान हो गया सोच सोच करके कि क्या था, क्या हो गया, मैं कहां था और मेरे साथ हो क्या गया, कहां बंद हो गया। और याद रखने की बात है, मन जब भी निराश होता है, अशांत होता है, या तो अतीत को याद कर करके होगा कि वो दिन कैसे थे, वो ये कैसे। हम कई बार देखते हैं कई बुजुर्ग, वो प्राय परेशान जब हो जाते हैं और ये कहते हैं कि महाराज जी इतने अच्छे दिन थे, कहाँ कहाँ आपके साथ यात्रा में चले जाते थे, और अब ये घुटने बिल्कुल 4 कदम नहीं चलने दे रहे, अब बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बिल्कुल मन परेशान सा हुआ रहता है। कई लोग मिलते हैं और मन गिरा बैठते हैं। उपचार नहीं है मन को गिराना, मन को गिराना उपचार नहीं, लेकिन गिरता कब है, जब पिछले दिन याद आते हैं कि क्या था और अब क्या हो गया, शरीर की क्या स्थिति थी, अब क्या हो। या कोई भी हो जाता है, परिवार, व्यवहार, व्यापार, कहीं भी ऐसा हो जाता है। कई बार व्यापार की स्थितियां बन जाती हैं, कभी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कभी ऐसा, भगवान ना करे आपके साथ हो, लेकिन कभी ऐसा होता है तो पुराने दिन याद आते हैं कि कैसा था, लेकिन ये क्या हो गया, क्या था और ये क्या हो गया। जल्दी से घबराओ नहीं। जियो गीता ने अलग अलग रूपों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो गीता जी पर कुछ चिंतन किया, कुछ विचार किया, और वो विचार समाज के आगे लाए जियो गीता के द्वारा, उसमें वरिष्ठ जनों के लिए भी कुछ ऐसे संदेश हैं। वरिष्ठ जनों के लिए भी गीता का एक पुस्तिका निकली, और उस पुस्तिका में उसका नाम ही है गीता साथी भी और गीता सहारा भी।